हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं भरत बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले कक्षा 10 का सिलेबस स्टार्ट किया और उसके बाद उसकी क्लासें कंटिन्यू कर दी। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कक्षा 8 जो भी एक बोर्ड का क्लास है तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 8 के अंदर आज आप ध्यान से देखें, हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस से। सिलेबस में आप देख रहे हैं कि 30% सिलेबस आपका क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि कंपैरिजन में 2023 में बुक में क्या हुआ करता था और 2023 की बुक में इस बार क्या टॉपिक है, यानी कौन से चैप्टर नए आए, कौन से चैप्टर पुराने हैं, कौन कौन से कट गए, कितने क्वेश्चन नए जुड़े, कितने क्वेश्चन हट आए। तो हम देखते हैं बिना टाइम खराब किए। पहले हम इंडेक्स से बात करें तो इंडेक्स में आप ध्यान से देखेंगे, इंडेक्स में पहले हमारे पास टोटल 16 चैप्टर हुआ करते थे और अब आपके पास 13 चैप्टर है। यानी कि 3 चैप्टर यहाँ पे क्या हो गए, माइनस हो गए। 16 में से अगर आप 13 घटा देते हो तो आपके पास कितने बचे, 3। यानी कि आपके पास 3 चैप्टर आपके कट गए। पहला चैप्टर परिमेय संख्या, यहाँ पे भी परिमेय संख्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, चतुर्भुज को समझना। लेकिन ये वाला चैप्टर यहाँ पे आगे नहीं दे रखा है। आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन देखो ये 5 था जो जा चुका है कहाँ पे, 4 पे। 6 वाला चला गया कहाँ पे, 5 पे। 7 वाला चला गया 6 पे। राशियों की तुलना 8 पे था, वो चला गया 7 पे। बीज व्यंजक 9 पे था, वो 8 पे आ गया। ठोस आकारों का चित्रण यहाँ पे फिर से आपके क्या हो गया, कट गया। क्षेत्रमिति चल गया 9 पे। घात और घातांक सेम है, सीधा और प्रतिलोम भी आपका सेम है और गुणनखंड भी आपका सेम है, आलेखों से परिचय भी आपका सेम है। और लास्ट ऑप्शन जो आपका है संख्याओं के साथ खेलना, ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो टोटल आपके 3 चैप्टर कटे। एक तो आपका कटा प्रायोगिक ज्यामिति वाला चैप्टर कटा जो आपको नहीं पढ़ना है, और एक आपके चैप्टर कटा है ठोस आकारों का चित्रण, इसको नहीं पढ़ना है। और एक संख्याओं के साथ खेलना, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें डिटेल में कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के कटे हैं तो देखें कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं। मैं बात करूं यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 की, तो यहाँ पे भी 1.1 है, लेकिन पहले यहाँ 11 क्वेश्चन हुआ करते थे जिसमें अब आपको सिर्फ 5वां, 7वां और 11वें का 5वीं खाली जगह ही आपको करनी है। बाकी सारे जो ये 1, 2, 3, 4 कट गए, 6 कट गया और 10 कट गया, 9 कट गया और 8 आपके कट चुके हैं। ठीक है, बात करूं मैं अगर 2.1 की तो 2.1 आपकी यहाँ पे इस बार डिलीट हो गई है। 2.2 भी आपकी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। 2.3 कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, 2.1 में। और 2.4 आपके यहाँ पे डिलीट हो गई है। 2.5 कन्वर्ट हो गई 2.2 में और ये आपकी फिर से क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो हमारे पास इसमें 2.6 तक थी जिसमें 1, 2 और 3 आपकी डिलीट कर दी गई है, तो 2 ही पढ़नी है आपके। देखो 1, 2, 3 और 4 टोटल आपकी कितनी एक्सरसाइज डिलीट करी, इसमें 4 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। तो देखें अगले चैप्टर में जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, इसमें 4 एक्सरसाइज थी जिसमें से पहली एक्सरसाइज जो है इसमें से आपके क्वेश्चन नंबर एक तो 2, 3, 5 और 6 ये क्वेश्चन काट दिए जो आपको नहीं करने हैं। बाकी आपकी 3.2, 3.3 और 3.4 आपकी एज इट इज है, इसमें आपके कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ये बाकी वाला आपको क्या करना है, सेम टू सेम आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूं प्रायोगिक ज्यामिति, इंडेक्स में आपने देखा ये चैप्टर कट गया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रबंधन में आए, आंकड़ों का प्रबंधन, तो पहला एक्सरसाइज आपका रिमूव हो गया। बाकी 2 एक्सरसाइज एज इट इज है जो 5.2 और 5.3 थी, और 4.1 और 4.2 आपकी बन चुकी। फिर मैं बात करूं 6 वाली एक्सरसाइज जो वर्ग और वर्गमूल थी, इसमें पहले 4 थी, अभी भी कितनी है, 4, यानी 6 बदल गई 5.1 में, ये 5.2, ये हो गई 5.3 और ये हो गई आपकी 5.4। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। फिर देखें घन और घनमूल, जो पहले 7वीं प्रश्नावली हुआ करती थी, इस बार ये आपकी 6ठी प्रश्नावली बन गई। पहली ऐसे कैसे है, दूसरी भी ऐसे कैसे, सिर्फ प्रश्नावली का नंबर चेंज हुआ, प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। राशियों की तुलना की बात करें तो 8वीं प्रश्नावली 7वीं में बदल गई, लेकिन यहाँ पे केवल आपको प्रश्न नंबर 6 ही करना है, बाकी सारे प्रश्न आपको छोड़ देने हैं। 8.2 की बात करूं तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, 8, 9, 10 और 11, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल कितने प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं और ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। अगर मैं प्रश्नावली 8.3 की बात करूं तो 10, 11 और 12, यानी इसके अंदर आपको टोटल प्रश्न कितने करने हैं, आपको टोटल प्रश्न करने हैं 3
और यहाँ आपको करना है केवल एक प्रश्न, यानी कि 3, 5, 8, 8 और 1 9। इस प्रश्नावली को करने के लिए 9 ही क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन करते आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। आकारों का चित्रण हटा दिया गया है, आपको किसी प्रकार के कोई आकार के चित्रण की इस बार रचना नहीं करनी है। बात करूं अगर मैं क्षेत्रमिति की तो 11.1 आपकी कट गई है और 11.2 जो है वो कन्वर्ट हो गई 9.1 में, 11.3 कन्वर्ट हुई 9.2 में और 11.4 जो है वो कन्वर्ट हो गई 9.3 में। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, बाकी 3 वाली जो है आपकी सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बात करें अगर हम सीधा और प्रतिलोम चैप्टर की तो इसमें आपकी 2 एक्सरसाइज थी, वो वैसी की वैसी है, सिर्फ आपके एक्सरसाइज का नंबर चेंज हुआ। इसमें आपको कोई भी चीज आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखें गुणनखंड, जिसमें आपके 4 एक्सरसाइज थी, यहाँ पे भी आपके पास 3 एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज जो है वो आपके क्या हो गई, काट दी गई, आपके सिलेबस से हटा दी। फिर आऊं अगर मैं आलेखों से परिचय, जिसमें आपके पास 3 एक्सरसाइज थी, लेकिन पहली एजीटी सेम है, दूसरी आपके कट गई और तीसरी एजीटी सेम है, यानी 15.1 कन्वर्ट हुई 13.1 में और ये कन्वर्ट हुई आपके 13.2 में और ये वाली आपके रिमूव हो गई। फिर आए संख्याओं के साथ खेलना, ये चैप्टर पूरा ही आपके साथ क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अगर आपने नई किताब नहीं खरीदी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पुरानी किताब नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे अपने अपने क्वेश्चंस के ऊपर पेन से टिक लगा लीजिए और उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। और इस बार हमें कोई भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि आपके 30% सिलेबस क्या है, कम हो चुका है। जब 30% सिलेबस कम हुआ है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। यानी अगर हम रोज के 10 क्वेश्चन भी करें, रोज के 10 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो आपका सिलेबस जो है 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग मेरे वीडियोस के माध्यम से, मेरे YouTube चैनल से अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़े रहें, ताकि आपके 8वीं बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके अच्छे प्रश्न मैं आपको सारे बता दूंगा, सारे सॉल्व करवा दूंगा, पूरी किताब आपको करवा दूंगा, तो आपके बोर्ड के अंदर नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस टाइम टू टाइम वीडियोस को देखते हैं और अच्छे से पूरा फॉलो करते हैं जैसा मैं बोलता हूं, तो आपके 100 में से 100 नंबर आने की गारंटी मैं आपको देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर हम अगले वीडियो में, अभी सिलेबस आज हमने डिक्लेयर कर लिया, अगले वीडियो के अंदर हम क्लास के जो चैप्टर्स हैं जो आपने बुक के दे रखे हैं वो बैक चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।